गर्ल्स और बॉयज के स्कूल मर्ज करने पर सरकार ने लिया यू टर्न। वन मित्रों के बाद बिजली मित्रों की भर्ती करने जा रही है सरकार। ट्रेनिंग के बाद भी सैर सपाटे पर रहे अधिकारी। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल मर्जर और बोर्ड संबद्धता को लेकर अपने पहले के फैसले में यू टर्न लिया है। विरोध के बाद मंडी और बिलासपुर में सह शिक्षा स्कूल बनाने का फैसला वापस ले लिया गया है और अब बॉयज और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग अलग ही चलेंगे। वहीं बिलासपुर और मंडी में बॉयज स्कूल को लीड स्कूल बनाकर सीबीएसई से जोड़ा गया है, जबकि गर्ल्स स्कूल एचपी बोर्ड के तहत रहेगा। वहीं कुल्लू में 2 स्कूलों की बोर्ड संबद्धता बदली गई है। धर्मशाला में बॉयज स्कूल को लीड स्कूल बनाया गया है और नालागढ़ में बॉयज और गर्ल्स स्कूल को सह शिक्षा स्कूलों में बदला गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में वर्क कल्चर पर सवाल उठाने से पहले पूर्व राज्यपाल को अपनी कार्यशैली पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1980 के वन संरक्षण अधिनियम से जुड़े नौतोड़ मामलों में राज्य सरकार के प्रस्तावों पर बार-बार अनुरोध के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल से कई बार मिलने की कोशिश की गई, लेकिन बिना पूरी जानकारी के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिससे लोगों को गुमराह किया गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 11 मार्च को संसद भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर हिमाचल की सड़क, पुल और टनल परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। उन्होंने भूभू जोत टनल को प्राथमिकता परियोजना घोषित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने की मांग रखी। साथ ही कांगड़ा हमीरपुर के बीच बसंती पतन खैरी पुल और पंडोह के पास स्टील ट्रस पुल बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों को लेकर एक अहम सर्कुलर जारी किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि एसएमसी के जरिए नियुक्त शिक्षक संबंधित सरकारी स्कूलों के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति स्थानीय स्कूल प्रबंधन समिति के स्तर पर की जाती है। विभाग के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र देने का मामला फिलहाल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया केवल उन्हीं एसएमसी शिक्षकों पर लागू होगी जो विभाग की निर्धारित एसएमसी नीति के तहत कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। सरकार ने जिला उपायुक्तों और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को 3 दिन के भीतर नई पंचायतों की वार्डबंदी पूरी करने और 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विभाग को नई पंचायतों के लिए करीब 800 आवेदन मिले थे, जिनमें से 136 पंचायतें बनाई जा चुकी है, जबकि 62 प्रस्तावित पंचायतों पर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। सरकाघाट पुलिस थाना क्षेत्र के जमनोट गांव में मामूली बहस के बाद एक पत्नी ने अपने पति पर खौलता दूध फेंक दिया, जिससे पति गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस के अनुसार घटना बीती रात 11 मार्च करीब 8 बजे हुई है, जब धर्मपाल और उनकी पत्नी नीना कुमारी रसोई में बैठे थे। बहस के दौरान आवेश में आकर नीना कुमारी ने चूल्हे पर उबलता दूध धर्मपाल पर डाल दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ लापरवाही से नुकसान पहुँचाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कठिन और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल पूरा होने पर उनका स्थानांतरण करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा, यदि ये नहीं किया गया तो इन क्षेत्रों में नियुक्तियों को सजा के रूप में देखा जाने लगेगा। न्यायालय ने मंडी जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठोग में तैनात एक शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि कठिन क्षेत्र में कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण उनका अधिकार है, सजा नहीं, और बच्चों की पढ़ाई को लेकर विभाग द्वारा दिए गए तर्क को भी खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। इसी के साथ लाहौल स्पीति के रोहतांग और शिंकुला दर्रे में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से शिंकुला दर्रे को वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 14 मार्च को प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 12 मार्च को लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिले के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ मध्यम गरज बिजली और तेज हवाएं चलने का भी पूर्व अनुमान जताया गया है। हिमाचल में जल्द ही 1600 बिजली मित्र तैनात होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी के बाद बिजली बोर्ड में ये भर्ती शुरू होगी। वहीं बिजली मित्रों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें लगभग 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं बिजली मित्रों की नियुक्ति इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से की जाएगी। यह मुख्य रूप से फील्ड कार्यों में मदद करेंगे, जिससे बिजली सेवाओं में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।
राज्य लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में मशोबरा स्थित स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई है। रिपोर्ट में अधिकारियों को तय से अधिक वेतन देने, हैदराबाद प्रशिक्षण के बाद बिना अनुमति सैर सपाटे करने और चिकित्सा भत्ते में अतिरिक्त भुगतान करने जैसी बातें सामने आई है। ऑडिट के अनुसार कुछ कृषि विकास अधिकारियों का वेतन नियमों के विपरीत 3,150 रुपए अधिक निर्धारित किया गया। वहीं प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी 2 अधिकारियों ने बिना अनुमति अतिरिक्त ठहराव किया और यात्रा भत्ता लिया। वहीं कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने इन गड़बड़ियों की जांच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।